नमस्कार क्लास 8 के बच्चों, आपको मैंने अनुस्वार पढ़ाया था। अनुस्वार इसका उच्चारण किससे होता है? नाक से होता है। ठीक है, जैसे चंदा, पंख, और मैंने आपको बताया था कि जब दो अनुस्वार एक साथ लगातार आते हैं तब उनका उच्चारण अनुस्वार से नहीं होता, उनको हम ऐसे लिखते जैसे अम्मा। पंचम वर्ण मैंने बताया था, कौन से पंचम वर्ण है? ग, य, ण, न, म। ये है आपके पंचम वर्ण जो अनुस्वार में आते हैं। अब देखते हैं कि अनुनासिक किसे कहते हैं। अनुनासिक, ठीक है, अनुनासिक। जैसे अनुस्वार का उच्चारण क्या होता है? नाक से होता है, नहीं? लेकिन जो अनुनासिक है उसका उच्चारण कहाँ से होता है? नाक और मुंह दोनों से अनुनासिक का उच्चारण होता है। तो अनुनासिक के बारे में लिखते हैं कि अनुनासिक का उच्चारण कैसे कहाँ कहाँ होता है। अनुनासिक इसे क्या कहते हैं? इस तरह से लिखा होता है, ये अनुनासिक अर्धचंद्र बना होता है, ऊपर बिंदी लगी होती है। इसका उच्चारण लिख लीजिए, इसका उच्चारण नाक और मुंह से, इसका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। इसका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। इसका चिन्ह मैंने बताया, ये है अनुनासिक। इसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनुनासिक। जैसे देखिए अनुनासिक में क्या क्या होता है ये देखते हैं। जैसे आँख है ना, जैसे आँख। फिर है चांद, फिर है पाँच, है ना। इस तरह से इसके उच्चारण स्थान है, देख लीजिए इसको। और अनुनासिक के उच्चारण जैसे मुंह, एक शब्द है मुंह। अनुस्वार अनुनासिक यानी कि चंद्रबिंदु, नासिक मुंह, और अनुस्वार यानी बिंदी। ये दिमाग में सेट करने पड़ेंगे बच्चों, अक्सर कंफ्यूजन होता है कि अनुस्वार क्या है। और हम आपको ये वर्ड दे देंगे, मिला के दे देंगे, जैसे पंख है ना, चांद है ना, फिर है शंख, फिर है पाँच। फिर हम कहेंगे आपसे कि बच्चों इसमें जो अनुस्वार है उसको छाटिए और जो अनुनासिक है उसको छाटिए। तो आप अनुस्वार बता सकते हैं कौन है अनुस्वार इसमें? इसमें अनुस्वार है पंख, इसमें अनुस्वार और कुछ है, देखिए शंख। क्या है? शंख। फिर है अनुस्वार अनुनासिक। क्या है इसमें? अनुनासिक है चांद और पाँच। ठीक है, इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन। और क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि उचित अनुस्वार या अनुनासिक उचित शब्दों में जहाँ पे अनुस्वार लगना है अनुस्वार लगाइए, जहाँ पे अनुनासिक लगना है अनुनासिक लगाइए। तो ये आप समझ लें। एक और चीज पहले भी पढ़ाई है, अब इसमें एक होता है अयोगवाह। क्या होता है? अयोगवाह। तो अयोगवाह अनुस्वार अनुसार आता नहीं है, लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए कि क्या होता है अयोगवाह। तो इसकी जानकारी के लिए हम आपको बताते हैं
कि इसका उच्चारण नाक और अंग और आहा, अंग और आहा, इसको बोलते हैं अंग और आहा, जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है अयोगमा में, और अंग और आहा स्वरों और व्यंजनों में ना रहने पर भी इनके साथ प्रयुक्त होते हैं। तो जो योग ना होने पर भी साथ रहते हैं और इनका प्रयोग होता रहता है। ठीक है, तो ये अंग आहा अयोगवा है। और विसर्ग क्या होता है? अक्सर संस्कृत में आता है लेकिन कई जगह लगा होता है। तो विसर्ग है, इसका उच्चारण हा है, इसका उच्चारण तो इसका उच्चारण जो है विसर्ग, इसका उच्चारण क्या है? हा की तरह होता है, हा आता है, इसका उच्चारण हा होता है। और इसका चिन्ह क्या है? इस तरह से। तो जैसे है जब हम लिखते हैं, ये देखिए ये आते हैं, है ना, आते हैं ना, लेकिन जब हमने इस तरह से विसर्ग लगा दिया तो इसको हमने बोला अतः, है ना। और जैसे हमने ये लिखा है पुन, पुन लिखा है, तो पुन को जब हमने बिंदी लगा दी, इस तरह से विसर्ग लगा दिया, तो ये क्या हो गया? पुनः। क्या हो गया? अतः पुनः। अब देखिए जैसे ये है प्रात, अब हमने विसर्ग लगा दिया इसमें, तो क्या बन गया? प्रातः। तो विसर्ग क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। इस तरह का चिन्ह होता है, इसमें हा का उच्चारण होता है। अतः, हार, पुनः, हर और प्रातः, हर। ठीक है, अंग आहा अयोगवा हो गए। अनुनासिक आपको बता दिया है, अनुस्वार आपको समझा दिया है ना। इसका उच्चारण स्थान नाक से, अनुनासिक का नाक और मुंह से। ठीक है बच्चों, तो इसे आप अच्छे से समझकर नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और राइटिंग का विशेष ख्याल रखिए। 3-4 पेज भले ही हमने होमवर्क में नहीं दिया है, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं लिखने की, डेट डाल के, है ना, कोई डेट लिख लेते हैं, किसी चीज़ के बारे में लिख लेते हैं, तो खुशी होगी। मुझे तो क्या खुशी होगी, आपको ही खुशी होगी कि आपकी जो लेखन है वो कितनी अच्छी हो गई है, लेखन कला कैसे अच्छी हो गई है। तो आप इसको अच्छे से लिखेंगे, वर्णमाला के सभी स्वर व्यंजन अच्छे से याद करेंगे। अ इ उ ऊ ए ऐ ओ औ, है ना, क ख ग घ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ड़ थ थ द ध न। इस तरह से आपको पूरी वर्णमाला आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इन्हें अच्छे से पढ़ें और समझें। जितना अच्छे से आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो आपके पाठ दोनों हो गए, पाठ ध्वनि हो गया, पीछे का जितना अभ्यास कार्य है और जितना उसमें बाद में दिया गया कि यदि आपके घर में मेहमान आए तो आप क्या करेंगे, तो ये जो भी चीज़ें हैं आप पढ़ लीजिएगा। ओके, अगली वीडियो में मैं दूसरा लेसन शुरू कराऊंगी। आपका लेसन चैप्टर पार्ट जो है बस की यात्रा, तो मैं ये शुरू करवाऊंगी। या खोज आपका रह गया तो खोज करवा देती हूँ, देखती हूँ। ठीक है, तो समझ के पढ़िए और अच्छे से जितना भी आपका हिंदी जो भी छुट्टी का समय मिला उसका यूज़ अच्छे से करें, है ना, तो अच्छे से काम करें अपना। नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत।